जिला के एक छोटे से गांव में स्थित रेजेंसी गेस्ट हाउस एक समय में पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय था। लेकिन पिछले कुछ सालों में अजीब घटनाओं के कारण यह गेस्ट हाउस सुनसान हो गया था। गांव वालों का मानना था कि यहाँ किसी खतरनाक आत्मा का साया है जो इस जगह को अपशकुन बना चुका है। राहुल और उसकी पत्नी स्नेहा ने अपने हनीमून के लिए इस गेस्ट हाउस को चुना था। उन्हें यह जगह अजीब लगी, लेकिन वहां की खूबसूरती ने उनका दिल जीत लिया। गेस्ट हाउस के केयरटेकर रमेश ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया। कमरे में बड़े बड़े बिस्तर, पुराने लकड़ी के फर्नीचर और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक अनजानी उदासी और भय का एहसास हो रहा था। रात में स्नेहा को महसूस हुआ कि कोई उनके कमरे के बाहर कोई घूम रहा है। उसने राहुल को जगाया, लेकिन राहुल ने इसे सिर्फ हवा का झोंका समझा। तभी उन्हें दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। राहुल ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर सोने की कोशिश की। रात को अचानक स्नेहा की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली है और एक परछाई बाहर की ओर जा रही है। उसने राहुल को जगाया और दोनों ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। स्नेहा ने महसूस किया कि कोई उनके बहुत करीब है, लेकिन वह दिख नहीं रहा। अगली सुबह स्नेहा ने केयरटेकर रमेश से रात की घटना के बारे में पूछा। रमेश ने बताया कि गेस्ट हाउस में पिछले कई सालों से एक आत्मा भटक रही है। उसने यह भी बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रुका था जिनका बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। रात को राहुल और स्नेहा ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया है। स्नेहा ने राहुल को बताया कि उसने किसी बच्चे की हंसी सुनी। दोनों ने तहखाने की जांच करने का निर्णय लिया। तहखाने में घुसते ही उन्हें भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों ने नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वे तहखाने के बीच में पहुंचे, अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा और ठंड फैल गई। अचानक एक छोटे बच्चे की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन वह मदद मांगने की बजाय उन्हें डराने लगी। आत्मा की आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। रात में आत्मा ने गेस्ट हाउस में आतंक मचाया। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, खिड़कियों पर जोर जोर से थप्पड़ें पड़ रही थीं और हर कोने से किसी की चीखें सुनाई दे रही थीं। स्नेहा ने महसूस किया कि आत्मा उन पर हमला करना चाह रही है। राहुल ने स्नेहा को सुरक्षित रखने के लिए उसे अपने पास रखा और दोनों ने आत्मा से बचने का प्रयास किया। आत्मा ने राहुल पर हमला कर दिया। उसकी ताकत से राहुल जमीन पर गिर गया और स्नेहा चिल्लाने लगी। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और पास पड़े एक लोहे के छड़ को उठाकर आत्मा पर हमला किया। आत्मा कुछ समय के लिए गायब हो गई, लेकिन स्नेहा को पता था कि यह अंत नहीं है। सुबह होते ही राहुल और स्नेहा ने गेस्ट हाउस को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रमेश को पूरी कहानी बताई और वहां से जाने लगे। जैसे ही राहुल और स्नेहा गेस्ट हाउस से बाहर निकले, आत्मा ने फिर से हमला किया। राहुल ने स्नेहा को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। स्नेहा डर के मारे चीख पड़ी और भागने लगी। आत्मा ने राहुल को बुरी तरह से घायल कर दिया और उसकी चीखें गेस्ट हाउस की दीवारों में गूंज उठी। स्नेहा किसी तरह गेस्ट हाउस से बाहर निकलने में कामयाब हुई, लेकिन आत्मा का आतंक खत्म नहीं हुआ था। गेस्ट हाउस से बाहर निकलते ही स्नेहा ने देखा कि राहुल अब भी दरवाजे के पास तड़प रहा है। आत्मा ने उसे जकड़ रखा था और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और क्रोध था। स्नेहा को एहसास हुआ कि अब सिर्फ वही बची है, लेकिन वह भी आत्मा के खौफनाक हमलों से सुरक्षित नहीं थी। उसने पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन आत्मा की चीखें उसके कानों में गूंजती रहीं। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर गेस्ट हाउस से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे भी पकड़ लिया। सुबह होते ही गांव वालों को गेस्ट हाउस के पास एक अकेली और डरी हुई स्नेहा मिली। वह बेसुध हालत में थी। उसकी आंखों में भय और उसके शरीर पर आत्मा के हमलों के निशान थे।
वह इतनी डर चुकी थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह फिर कभी अपनी आप बीती किसी को नहीं बता सकी। गेस्ट हाउस की कहानी आज भी गांव वालों के बीच एक रहस्य है, लेकिन अब यह एक खतरनाक और भयानक जगह के रूप में जाना जाता है। कोई नहीं जानता कि उस दिन वहां क्या हुआ, लेकिन लोग अब भी उसकी कहानी सुनकर सिहर उठते हैं। केवल एक ही जीवित बचा, लेकिन वह भी अपनी आवाज और होश खो चुका था। हेलो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आगे भी आप ऐसे ही अच्छी हॉरर स्टोरीज एंजॉय कर सकें।